बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गज़ाला नौरी और मैं हूं शाहिद सकले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे डॉन अखबार में शाया होने वाले उस एडिटोरियल के हवाले से जिसका FBR यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने न सिर्फ ये इसके सख्ती से नोटिस लिया है, उसकी मजम्मत की है, बल्कि इस हवाले से डॉन अखबार पर भी कई इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये एडिटोरियल का क्या था, इसमें क्या तहरीर था और FBR को इस हवाले से क्या शिकायत थी, ये सब आपके सामने शाहिद रखेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने FBR का वो ट्वीट पढ़ देती हूँ जिसमें कि उन्होंने इस हवाले से सवालात उठाए हैं। FBR की जानिब से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें FBR ने लिखा कि FBR हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू एन एडिटोरियल पब्लिश्ड इन डेली डॉन ऑन 10 November 2021 which is malicious in intent and suspicious in content. It aims to malign FBR at a time when its outstanding performance is being appreciated by all including the PM। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि FBR जो है वो 10 नवंबर 2021 को डेली डॉन में शाया होने वाले एक इदारे पर सख्ती से उसका नोटिस लेता है जो कि न सिर्फ ये कि बदनीयती पर मबनी है बल्कि जो उसका मवाद था वो भी काफ़ी मशकूक है। वो कहते हैं कि इसका मकसद एक ऐसे वक्त में FBR को बदनाम करना है जब उसकी शानदार कारकर्दगी को वज़ीर आज़म समेत सभी सराह रहे हैं। तो अब शाहिद से पूछेंगे कि एडिटोरियल क्या था और ये सारा क्या मामला है। अच्छा जी, ये एडिटोरियल 10 नवंबर को हम जैसे एडिटोरियल्स करते हैं तो ये एडिटोरियल क्योंकि टैक्सेस के हवाले से था तो थोड़ा सा, क्योंकि सीधी सी बात है वो टैक्सेस पे बात करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं इकोनॉमी और उसके साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि क्योंकि हर अंग्रेज़ी अखबार 2 से 3 टॉपिक्स पर एडिटोरियल लिखता है तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा एडिटोरियल या ऐसा जो एक टॉपिक है वो चूज़ किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के मुफाद आमा में हो और उनके इंटरेस्ट में भी हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, डॉन ने एक ना, मैं उसका वज़ीर-ए-आज़म का जो ट्वीट है वो आपको बाद में, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट की इन्होंने बात की, वज़ीर-ए-आज़म ने तारीफ़ की थी, बल्कि पहले मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट ही पढ़ के सुना देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जी जुलाई और अक्टूबर के लिए 1840 अरब का टैक्स इकट्ठा करने पर मैं FBR को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो कि गुज़श्ता बरस से 37% ज़्यादा है। माह अक्टूबर के दौरान टैक्स वसूली का माहाना अबूर किया गया है। ये सब हमारी ठोस माशी कारकर्दगी का नतीजा है। प्रोपेगेंडा के बरक्स सालाना YOY ईयर ऑन ईयर कहते हैं इसको, बुनियादों पर इनकम टैक्स में भी 32% इजाफा हुआ है। हमने तारीफ़ की थी FBR की और कहा था टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। डॉन ने क्या लिखा था? डॉन ने जो एडिटोरियल लिखा है मैंने तो वो पढ़ा है, मुझे तो मेरे ख्याल से उसमें कम ही चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिसके ऊपर FBR का गुस्सा बनता है, क्योंकि ये तकरीबन हक़ाइक़ के करीब है। डॉन लिखता है 10 नवंबर को कि जी शौकत तरीन का जो अपना टैक्स टू GDP रेशो को 9 से 20% ले जाने का एक मतलब उन्होंने अपने इजहार किया है इरादे का, और उसमें जो है वो कहते हैं शामिल है हर आदमी पर टैक्स लगाना और लेवीज़ को कम करना, और लेवीज़ में इनकम टैक्स और कंजम्पशन टैक्स पर जो है वो लेवीज़ कम करना है। वो कहते हैं कि हो सकता है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो। वो कहते हैं कि टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना और जो टैक्सेस हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करना, ये तरीक़ाकार कोई नया नहीं है, ये गुज़श्ता हुकूमतों में भी होता रहा है। डॉन लिखता है सवाल ये है कि क्या वो यानी कि शौकत तरीन इन चैलेंजेस को अबूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे जो वो टैक्स उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना टैक्स जो GDP को। वो डॉन लिखता है कि पाकिस्तान का टैक्स रिजीम ऐसा बना हुआ है कि गलत तरीके से जो है वो कम से कम जो इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और अमीर लोग जो हैं वो अपना टैक्स का हिस्सा अदा किए बगैर भी एक्सेप्शन ले लेते हैं और वो इससे बच जाते हैं, और आम आदमी जो है वो इनडायरेक्ट्स की मद में रकम अदा करता है। वो कहते हैं कि जी आने वाली हुकूमत में शामिल जो आने वाली हुकूमत लोग होती है उसमें जो शामिल अमीर लोग होते हैं वो भी ये एग्जम्पशन लेते हैं, वो टैक्सेस नहीं देते हैं, इसलिए हुकूमतों को अक्सर और बेशतर जो है वो खसारे का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आम आदमी की डेवलपमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर पैसे नहीं लगते हैं और कट लगाने पड़ते हैं, और पूरे मुल्क पर इसका बोझ फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो कहते हैं, डॉन लिखते हैं कि क्या शौकत तरीन ये सब कुछ तब्दील कर पाएंगे कि टैक्स कलेक्टर और अमीर आदमी के दरमियान जो नेक्सस बना हुआ है वो तोड़ पाएंगे? डॉन ये कहते हैं कि तरीन साहब की ये बात दुरुस्त है कि रियासत आवाम से टैक्स वसूल कर सकती है,
और ये ज़रूरी भी होता है। और लेकिन पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम GDP रखने वाला मुल्क है, जो हर साल बजट में खसारे की एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर हुकूमत के पास इंसानी तरक्की और खुशहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए ज़ाहिर बात है कुछ बच ही नहीं जाता इन खसारों की वजह से, और फिर कर्ज़ लिया जाता है और फिर हुकूमत को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल वो कहता है कि जी शौकत तरीन साहब ने यह दावा भी किया है कि अब कोई टैक्स से नहीं बच पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे पास सबकी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि किसका कितनी इनकम है और कितना उससे टैक्स लेना है, तो इसलिए अमीर गरीब में अब कोई फ़र्क नहीं होगा, सब टैक्स देंगे। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ भी जो है माजी में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उसमें रिलेक्टेंस नज़र आई। FBR इस चीज़ पर नाराज़ हुआ है, जो मुझे समझ आई है। वो कहते हैं कि जो माजी में भी जब भी टेक्नोलॉजी जो हमें लग रहा है, क्योंकि FBR ने इस हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें FBR का जिक्र है डायरेक्ट। वो कहते हैं क्योंकि माजी में भी जब भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तो जो उसमें जो है पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आई लोगों से, अमीर लोगों से टैक्स लेने की, क्योंकि नेक्सस है टैक्स जमा करने वालों का और अमीर लोगों का, और उसमें टैक्स जमा करने वालों के मफादात भी हैं ये FBR के टैक्स कलेक्टर के ऊपर, वो कहते हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जी रेजिस्टेंस नज़र आई है माजी में भी, और हुकूमत की मुद्दत भी खात्मे के करीब है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस मौके के ऊपर शायद कुछ ऐसे सख्त फैसले कर लें, क्योंकि समझा ही जाता है, हमेशा इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को साइड पे रख के देखते हैं, तो बाज़ दफ़ा मेरिट के ऊपर ऐसे फैसले, जैसे हमने सेनेट के इलेक्शन में अपने MPAs को इलेक्शन के टाइम पे निकालना, ये इस किस्म के फैसले जो मुश्किल फैसले हैं, समझते हैं लोग कि मुश्किल है लेकिन इमरान खान कर लेते हैं। तो ये डॉन लिखता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी शायद इमरान खान वो आदमी है जो इस वक्त भी, इस मौके पे भी कोई सख्त फैसला इसमें कर सकता है, जो कि तकरीबन जो है वो कहते हैं कि माफिया जो है उसको नहीं होने देंगे। डॉन ये लिखता है कि तरीन साहब ने ये कह दिया कि जी फ़िलहाल हम ताजरों को नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई सख्त फ़ैसला ले लेंगे। जब उन्होंने ये कहा कि जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो ताजरों से मशवरे के साथ किया जाएगा। डॉन कहता है कि टैक्स देने से हर कोई नफ़रत करता है, लेकिन किसी को स्टेट को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और तरीन साहब को भी अगर कामयाबी हासिल करनी है, अगर उन्होंने उस मकाम पे पहुंचना है, ये टैक्स जो GDP जो 9 to 20% करने की बात की जा रही है, अगर उन्होंने उस मकाम पर पहुंचना है तो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा लिखते हैं, मैं उर्दू में आपको बता देता हूं कि उन्हें जो टैक्स ना देने वाले हैं उनके खिलाफ छड़ी का इस्तेमाल करना होगा, यानी उनके खिलाफ सख्ती करनी होगी और बगैर डंडे का इस्तेमाल करना होगा, स्टिक लिखा है उन्होंने। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये वो फैसले हैं जो मौजूदा हुकूमत को शायद सख्त करके करने पड़ेंगे, तब ये सारा। तो इसके ऊपर जी FBR ने, क्योंकि टैक्स कलेक्टर्स और माफिया का आपस में नेक्सस की बात की है डॉन ने, मुझे तो यही समझ आई है कि शायद FBR की नाराज़गी की यही वजह है, लेकिन जाहिर है जो बाकी बातें लिखी हुई हैं माजी में भी, अब भी मेरे ख्याल से वो चीज़ें साफ वाज़ेह हैं, और होता आया है कि टैक्स देना जो है वो अमीर आदमी नहीं देता, गरीब बेचारा देता रहता है, ख़ासतौर पर तनख्वाहदार तबका। बहरहाल जी इस हवाले से आज आपको आगाह करना ज़रूरी था। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।